हेलो एवरीवन, मैं जयप्रकाश मैथ्रो साइंस विजन से। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे साइड 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 सिमिलरिटीज। क्या होता है, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है? पहला कि उसका जो एंगल्स होता है, दो ट्रायंगल्स का कोरस्पोंडिंग एंगल जो होगा, दो ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग एंगल ए बी सी डी ई एफ, तो कोरस्पोंडिंग एंगल यानी ए और डी इक्वल होगा, बी और ई इक्वल होगा, सी और एफ इक्वल होगा, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। यानी कि कोरस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल होता है तो ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएगा। दूसरा, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर इसका कोरस्पोंडिंग साइड यानी कि ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, ये जो साइड्स है ये प्रोपोर्शनल होगा तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ये दोनों सिमिलरिटीज के आधार पर हम लोग कुछ थ्योरम्स को पढ़ेंगे, कुछ लॉ को पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, पहले इसको पढ़ने के पहले हम लोग कुछ देखते हैं जो एप्लीकेशन होने वाले कुछ प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सा जो बेसिक्स है उसको देखते हैं। पहला एप्लीकेशन होगा पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज का। इसमें ये जो थ्योरम्स है इसमें एप्लीकेशन है पैरेलल लाइंस का कि अगर दो लाइन एल और एम एक दूसरे का पैरेलल होता है और तीसरा कोई लाइन उसको इंटरसेक्ट करता है जो ट्रांसवर्सल कहलाता है, तो ये जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होता है। अगर ये कोरस्पोंडिंग, अगर कोई दो लाइन दिया हुआ है और इसमें रहेगा कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, तो हम लोग क्या करेंगे, बता देंगे सीधे सीधे एल पैरेलल एम। अगर दो लाइन को कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है दो अलग अलग पॉइंट पर, और ये जो कोरस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल रहेगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टीज का हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे जो प्रूफ करना है एसएसएस सिमिलरिटीज में। दूसरा जो है कि थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है? थेल्स थ्योरम के बारे में आप लोग तो पढ़ चुके हैं, फिर से हम हल्का सा तुरंत एक सेकंड में, कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी भी साइड का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए और अगर ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाए तो दोनों अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी कि अगर ए बी, मान लीजिए कि डी है, ये ए बी सी डी, तो ये सेम रेशियो ए डी बाई डी बी इक्वल टू एफ बाई ए ई बाई ई सी सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ये बाई ये बाई या ये बाई ये बाई ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। खैर इस पर हम अधिक नहीं जाएंगे, ये जो बेसिक्स है जिसका एप्लीकेशंस है, ये दो चीज हम लोग को देखना होगा। और थर्ड एप्लीकेशन होगा जो इस थ्योरम्स में, ये है कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स का। और कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स में एस 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 कांग्रेंस का, कांग्रेंसी का लॉ का इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या है कि कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स में आपको दो ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल में अगर किसी ट्रायंगल का ए बी सी डी ई एफ, किसी ट्रायंगल का तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर होगा, कोरस्पोंडिंग साइड के बराबर होगा, तो क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, इसके इक्वल होगा इन द रिस्पेक्ट ऑफ एंगल, इन द रिस्पेक्ट ऑफ साइड, तो कॉन्ग्रेंट हो गया, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो ये तीन बेसिक्स है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे एसएसएस सिमिलरिटी में। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस जो एसएसएस सिमिलरिटीज है किस तरह से काम करता है और हम लोग इसको किस तरह से प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, जो गिवन स्टेटमेंट होता है। और कभी कभी तो एसएसएस सिमिलरिटीज करके क्वेश्चन दे देता है जिसको स्टेटमेंट भी नहीं रहेगा और हम लोग को अपने कंसेप्ट के आधार पर स्टेटमेंट को लिखना होगा और फिर उसको प्रूफ करना होगा। तो खैर देखिए, तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग पढ़ते हैं, इफ द कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। यानी क्या है कि जो ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल होगा
तो हम लोग क्या करते हैं, दो ट्रायंगल बनाते हैं। लीजिए दो ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लिए। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये बना लिए हम लोग DEF। अब क्या है कि इफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, तो दो ट्रायंगल्स है प्रोपोर्शनल है, तो गिवन में हम लोग ये भी लिख देते हैं कि क्या दिया हुआ है, AB बाई DE BC बाई EF एंड AC बाई DF दिया हुआ है। यानी कि दो ट्रायंगल्स में अगर साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा, एंगल्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा, ये जो एंगल्स है ये इक्वल हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल हो जाएगा। और देन हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब ये कि उसके बाद जो ये दो ट्रायंगल्स है आपस में सिमिलर हो जाएगा बाय द वे, बाय द रूल ऑफ सिमिलरिटीज। तो यहाँ पर हम लोग गिवन लिख लिए। अब क्या करना है कि हम लोगों को क्या प्रूफ करना है ये भी लिख लीजिए, टू प्रूव ये भी लिख लीजिए। हम लोग प्रोसेस को फॉलो करेंगे, बिना प्रोसेस को फॉलो किए हुए अगर इसको बना भी दीजिएगा तो मे बी पॉसिबल आपको उतना नंबर नहीं मिलेगा, तो आपको लैंग्वेज लिखना ही पड़ेगा, स्टेप लिखना ही पड़ेगा और तब जाके आपको प्रॉपर आंसर तैयार होगा। तो टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये प्रूफ करना है। चलिए अब क्या अगला स्टेप में क्या करना है कि यहाँ हमको कंस्ट्रक्शन कुछ करना होगा। कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है कि डी में ये जो सेकंड ट्रायंगल है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। सेकंड ट्रायंगल में से यानी DEF में से हम लोग AB के बराबर कुछ काट लेते हैं। AB के बाद AB के बराबर मेजर का यहाँ D यहाँ पर रख लीजिए P और AC के बराबर इक्वल हम लोग Q DQ काटे। क्या किए कि DEF ट्रायंगल में AB के बराबर DB काट लिए, यानी कि ये इक्वल ये हो गया, और AC के बराबर PQ काट लिए, यानी कि ये इक्वल ये हो गया। और क्या किए, इसको ज्वाइन करवा दिए। इसको क्या किए, PQ को ज्वाइन करवा दीजिए। देखिए ज्वाइन भी हो गया। चलिए अब अगला स्टेप क्या है, लिख दीजिए इसको कि कट AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ एंड ज्वाइन PQ को हम लोग ज्वाइन भी करवा दिए। अगला स्टेप क्या है, यहां पर लिखिए प्रूफ। और क्या है, उसको प्रूफ करना प्रारंभ कर देना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, बिना किसी सपोर्ट का तो प्रूफ हो नहीं जाएगा। बिना प्रूफ करने के लिए हमको देखना पड़ेगा, फिर से गिवन में क्या दिया हुआ है, फिर से स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा स्टेटमेंट क्या है। फिर से स्टेटमेंट देखिए तो ये बोल रहा है स्टेटमेंट में कि इफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, तो हम लोग ये दिखा दिए कि ये प्रोपोर्शनल है। बस इसके आधार पर हम लोग प्रूफ करेंगे, और कुछ आपको दिया नहीं है कि बहुत कुछ टोकरी में भर भर के दे दिया है कि बेटा आराम के साथ प्रूफ कर लेना, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। आपको केवल दिया हुआ है कि टू साइड्स इन टू ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यही दिया हुआ है। तो देखिए लिखिए गिवन क्या दिया हुआ है, AB बाई DE इक्वल टू, देखिए इसको नहीं इसी से लेने से काम अभी ये जरूरत है, तो हम लोगों को DF अब ये दिया हुआ है। तो अगला स्टेप क्या करेंगे,
यहाँ पर AB बाई डी और AC बाई DF है, लेकिन AB इक्वल टू यहाँ पर DP है, AB इक्वल टू DP है, तो AB के जगह हम लोग DP बाई DE लिख देंगे और AC के जगह DQ बाई DF लिख देंगे और साथ में ब्रैकेट में प्रॉपर वैसे दिखा भी देंगे कि मेरा राज नहीं है भैया, आप ही का राज है, मेरा बाबूजी का राज नहीं है, आप ही का राज है। हम दिखा भी दे रहे हैं, क्या दिखा दे रहे हैं कि AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू PQ, ये दिखा दिए। और बाई कंस्ट्रक्शंस ये दिखा दिए। अब क्या करना है, देखिए अब थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मैं कंसंट्रेशन एक चीज बता देते हैं, ये जो मैथ्स है बहुत ही गंभीर विषय है, इसमें कंसंट्रेशन का जरूरत बहुत ज्यादा पड़ता है। और जब आप मैथ बनाने बैठते हैं ना तो दिमाग में दुनिया का जितना भी समस्या है फालतू उसको, या एंजॉय से संबंधित रिलेटेड है, जो बहुत एंजॉय, वो सारा खुशी और सारे गम को किनारे रख दीजिए और मैथ को बस जितना देर मैथ बनाते हैं, जो भी मैथ लेते हैं तो बस वहीं पर दिमाग को फोकस रखिए। ऐसा नहीं कि आप मैथ बनाने बैठे बगल से उधर से कोई डीजे डीजे आ रहा बजाते हुए पुदीना लेला पुदीना, तो आपका दिमाग भटक गया। या फिर आप बैठे मैथ बनाने के लिए और सोचने लगे मेरा बगल के टेबल पर जो लड़की बैठी हुई थी या लड़का बैठा आजकल 3 बार क्यों देखी, तब तो आपका मैथ नहीं बनेगा। या फिर मतलब कि आप बैठे और वो जो पबजी जो खेलते हैं उसके बारे में दिमाग में आ गया, तब तो मैथ नहीं बनेगा। देखिए मैथ जो होता है बड़ा गंभीर है, कंसंट्रेशन के बिना मैथ नहीं बनेगा। एक बार क्या हुआ कि मैथ में और फिजिक्स में झगड़ा हो गया, काफी झगड़ा हो रहा था। अब यह मैथ और फिजिक्स लड़ रहे थे, लड़ते मतलब कि अभद्र भाषा पर उतर गए, एक दूसरे को इल्जाम लगाने लगे, अपने आप को थोड़ा सा बड़ा साबित करने लगे। हम फिजिक्स बोला कि मैथ बोला कि देखो यार तू मेरे बिना तो तू जो है ना एकदम विधवा की तरह हो जाएगा, विधवा की तरह जीवन बिताएगा। तो फिजिक्स बोला कि अरे विधवा की तरह, अरे हम नहीं रहते तो तुम बेरोजगार हो जाएगा। देखिए क्या हुआ कि एक लड़की और लड़का में शादी हुआ और लड़का जो बेरोजगार था, लड़का के बारे में जो फीडबैक मिला, काफी फीडबैक ये मिला, लड़का तो बेरोजगार है लेकिन काफी लायक है, जोग है और काफी तेज तरह आने वाला समय में जरूर अच्छा नौकरी पकड़ेगा और एक खुशहाल जीवन जिएगा। हुआ ठीक है, शादी ब्याह हो गया, फीडबैक भी तगड़ा था और अगुआ भी तगड़ा था, शादी करवा दिया। शादी होने के बाद लड़की गई वहां लड़का के यहाँ, पहला दिन जो था तो लड़की उसे पूछते व्हाट इज इंटीजर, कहा कि ये कहां से आ गया, अरे छोड़ो ना कल बता देंगे। अरे भैया आप ही बता दीजिए 2 लाइन का इंटीजर क्या होता है। तो बोला कि दिमाग क्या खराब करती है, कल बता देंगे। कहे अच्छा ठीक है, बोलो कि 18 5 जा, चलो ठीक है 18 5 जा 18 5 क्या होता है। तो ये कौन बहुत बड़ा जगह, कॉपी किताब लाओ ना, कॉपी और नोटबुक। तो उस लड़की वहां से निकली, घर चली गई, छोड़ दी उसको, जाने लगी पंचायती हुआ तो बताई कि भैया ये जीवन भर कभी नौकरी नहीं पकड़ेगा, जीवन भर बेरोजगार रहेगा। तो खैर इस पर अधिक नहीं जाना है, चलिए हम लोग आगे करते हैं कि प्रूफ ए बी यहाँ dt बाई डी और dq बाई df हो गया। अगला स्टेप क्या करना है यहाँ कि अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो dt बाई डी और dq बाई qf, dp बाई डी और dq बाई qf, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, इसको सुधार लेते हैं। qf dp बाई डी और dq बाई qf यहाँ पर हो गया, ठीक हो गया। तो हो गया, तो अब यहाँ इस अगला स्टेप में किसका कौन सा थ्योरम या किस प्रूफ का हम लोग अप्लाई करें, तो यहाँ पर देखेंगे तुरंत दिमाग में आएगा ये तो दो ट्रेंगल है DPQ और DEF, 2 ट्रेंगल्स है, और नहीं सॉरी ये ट्रेंगल जो DEF है और इसके ये जो साइड्स है, ये जो थर्ड साइड है EF है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ हो गया है और
ये पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं है, एक लाइन ड्रॉ होता है, ड्यू है। अब ये जो लाइन है, ये जो साइड डी है उसको पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और डीएफ जो है उसको क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि दोनों साइड को सेम रेशियो में यहां डिवाइड कर रहा है, dp बाई डी और dq बाई qf। तो सेम रेशियो में जो डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग एप्लीकेशन अप्लाई क्या करेंगे, कौन सा, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या होगा कि ये जो PQ होगा EQ के पैरेलल हो जाएगा, PQ पैरेलल टू EF, PQ। अब बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स लिख दीजिए, PQ EF के पैरेलल हो गया। अब अगला स्टेप में फिर से हम लोग को पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज को रिकॉल करना होगा। अगला स्टेप में बिना उसका कुछ भी नहीं होगा। तो पैरेलल जब दो लाइन हो जाता है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल साथ इक्वल, जब पैरेलल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल P इक्वल टू एंगल E हो गया, एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल F हो गया। ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। देखिए हम लोग आधा से ज्यादा तय कर गए दूरी। आगे क्या करना है, जो ही ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल होगा तो हम लोगों के दिमाग में तुरंत आएगा एंगल सिमिलरिटीज। अब आप बोलिएगा कि सर अभी तो बताएं कि आप बताएं कि दो ट्रायंगल का सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है कि एंगल तीन एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के तीन एंगल के बराबर होना चाहिए। हाँ भैया होना चाहिए। चलिए देखिए कैसे नहीं होगा। तो ये तीन ट्रायंगल के तीन एंगल आपको इक्वल होना चाहिए, तभी ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। एकदम बात आपने सही बोली, लेकिन आप बोलिएगा कि सर अभी तुरंत बोल रहे हैं कि दो एंगल में सिमिलर हो जाएगा। हाँ भैया ये भी बोल रहे हैं। देखिए कैसे होगा, मान लीजिए ये हो गया 60 डिग्री और ये भी हो गया 60, फिर ये भी एंगल 60 है और ये भी एंगल 60 है, तो थर्ड एंगल क्या होगा बताइए, क्या होगा थर्ड एंगल? थर्ड एंगल भी 60 हो जाएगा। कैसे भाई? एंगल सेम प्रॉपर्टीज थे किसी ट्रायंगल का, तीनों एंगल मेजर कितना होता है, जोड़ने से कितना होता है, 180 होता है। तो जब दो ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल हो गया तो थर्ड एंगल तो इक्वल हो ही जाएगा। तब आपको अगर तो एंगल सिमिलरिटी, जब तीन एंगल इक्वल होगा तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है। तो एंगल सिमिलरिटी से भी ये सिमिलर अगर होता है तो इक्वल होता है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। और मैथ्स में एक चीज याद रखिएगा, ट्रायंगल्स में 80 से 90% प्रॉब्लम्स इसी से हल होता है। यानी कि जहां दो ट्रायंगल देखें, जब भी क्वेश्चन और आएगा, जब सॉल्व करने बैठेंगे आप, और जब देखिए दो एंगल्स अगर सिमिलर हो जा रहा तो दो एंगल इक्वल हो जा रहा है तो हम लोग कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो अब हम लोगों को क्या मिला कि ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। इसको सिमिलर यहीं पर दिखा देते हैं। ये सिमिलर हो गया, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया। अब सिमिलर जब हो गया तो हम लोग इसका यूज भी कर लेंगे। दो ट्रायंगल को तो बड़ा मेहनत करना पड़ा सिमिलर करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा
तो उसका साइड भी प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रोपोर्शनल होगा तो इसका यूज करेंगे, यानी यहां पर देखिए डीपी, चलिए ऊपर लिखते हैं, यहां पर अच्छा रहेगा, यहां लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, डीपी, यहां देखिए डीपी बाई डी एंड पीक्यू, पीक्यू बाई ई एफ, जहां जिस साइड का जरूरत है प्रूफ करने के लिए उसी साइड को हम लोग लेंगे। अब यहां पर हम लोगों को और दिमाग लगाना है कि डीपी बाई डी और पीक्यू बाई ई एफ से हम लोग को क्या मिलेगा। फिर ले देंगे तो बात वही हो जाएगा, मिलेगा, क्योंकि हमको इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को रिलेट करना है। तो यहाँ तो ये हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, रिलेशन को यहाँ तक स्टेब्लिश कर लिए। तो करना क्या हो गया, ये डीपी बराबर ए बी हम लोग का है, तो डीपी बराबर ए बी लिखिए बाई डीई एंड पीक्यू बराबर ई एफ, पीक्यू डिवाइड बाई ई एफ, पीक्यू डिवाइड बाई ई एफ लिख दिए। अब देखिए अगला हम लोग फिर से बैक होंगे, फिर से जो रिलेशन से बैक होंगे, गिवन जो है ए बी बाई डी दिया हुआ है, ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ दिया हुआ है। तब एक चीज देखिए, यहां हम लोग दिमाग का थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, अधिक नहीं, तो एक और नया चीज हम लोगों को मिल जाएगा। क्या, ए बी बाई डी इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ और ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ जब होगा, ये इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तो हम लोग पी क्यू बाई ई एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अरे आम बराबर कटहर या आम बराबर ऑरेंज और ऑरेंज बराबर बनाना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंगो बराबर ऑरेंज, ऑरेंज बराबर बनाना, तो मैंगो इक्वल टू बनाना होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखिए कि यहाँ पी क्यू बाई एफ और बी सी बाई, पी क्यू बाई ई एफ यहाँ पर और पी क्यू बाई एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ हो गया। इसको और इसको काट सकते हैं, काट दिए तो हम लोगों को क्या मिला, पी क्यू बाई, सॉरी हम लोगों को मिला पी क्यू इक्वल टू बी सी, पी क्यू इक्वल टू बी सी मिल गया। यहाँ देखिए हम लोगों को यानी बी सी इक्वल टू पी क्यू मिल गया। अब क्या आगे हम लोग देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू में, डी पी क्यू, ए बी बराबर डी पी बाई कंस्ट्रक्शन और AC बराबर DQ बाई कंस्ट्रक्शंस और BC बराबर PQ, BC इक्वल टू PQ प्रूव्ड एबव, अभी हम लोग प्रूव्ड किए। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया कि ट्रायंगल, हेंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DPQ के, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो काम खत्म, सारा एंगल इक्वल, सारा साइड इक्वल। तो सारा एंगल यानी कि एंगल A बराबर एंगल D हो गया, एंगल B इक्वल टू एंगल E हो गया, एंगल C इक्वल टू, सॉरी, तो एक मिनट, तो ये हम लोग अभी इसी को देखेंगे।
यहाँ पर नहीं, जो डिटेल नहीं करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। तो क्या है कि ये सारा जो एंगल से इक्वल हो गया, एंगल ए बराबर डी, एंगल बी बराबर पी हो गया, और एंगल सी इक्वल टू, एक मिनट इसको मिटा के डायरेक्ट फिर से लिख देते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी हो गया, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। थोड़ा सा इसको फिर रिलेट करते हैं बैक से, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो गया, लेकिन यहाँ पर लिखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल पी है, लेकिन पी इक्वल टू ई है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो सीधे सीधे एंगल बी इक्वल टू एंगल ई लिख दीजिए, और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू है, तो ये जो क्यू इक्वल टू एफ है कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आपको एफ लिख दीजिए। अब देखिए क्या हो गया, ये तीनों जो ये जो दोनों ट्रेंगल है ए बी सी और डी ई एफ, दोनों का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है इक्वल हो गया। जब एंगल्स इक्वल हो गया और ये जो साइड्स है प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल्स आर ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। और हम लोग इस तरह से इतना मेहनत करने के बाद इजी वे में एस सिमिलरिटीज को प्रूफ कर दिए खूबसूरत तरीका से, इजी तरीका से। और फिर अगला जो एस क्राइटेरिया है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।